अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज जो है काफ़ी टाइम के बाद मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर कर देती हूँ। और ये है बेसिकली हमज़ा मदर केयर से जो मैंने शॉपिंग की थी उसके बारे में। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी इसका एक्सपीरियंस शेयर कर देती हूँ कि अब जो है वहाँ से मैंने जो शॉपिंग की मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो मैं साथ साथ आपको प्राइस भी बताती जाऊँगी तो अपना एक्सपीरियंस भी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मैंने वहाँ से बाय क्या क्या किया था। तो आप ये देख सकते हो, ये एक कैप है जो कि मैंने मुहद्दिस के लिए बाय किया था और मैंने इसके लिए पे किए थे 350 एंड आई थिंक इट्स क्वाइट ओके। मेरा ख्याल है कि 350 में ये आता होगा। अच्छा, साथ साथ मैं ये बताती जाऊँ कि क्योंकि यहाँ रहने नाइजीरिया में रहने की वजह से मुझे नहीं पता पाकिस्तान के अंदर एट द मीन वाइल क्या प्राइस चल रहे होते हैं, वो हमसे क्या चार्ज कर रहे होते हैं, या लोकल मार्केट्स में क्या प्राइस अवेलेबल होते हैं, किस प्राइस पे जो है हमें अवेलेबल होता है। तो आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँगी और अगर आप जो है इसके बाद मुझे अपडेट कीजिएगा। तो ये कैप मैंने लिया था कोई 350 का और आई थिंक मेरे लिहाज से सही था। मुझे नहीं पता कि इसका मार्केट में नॉर्मल प्राइस क्या होंगे। सेकेंडली मैंने उसके साथ बाय किए थे ये नॉन स्लीपी सॉक्स, क्योंकि मुहद्दिस अब बड़े हो रहे हैं तो ऐसे ऐसे जब वॉकिंग स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली ये नॉन स्लीपी सॉक्स उसको चाहिए थे। मुदब्बे के स्पॉइल हो चुके थे तो ये साइज़ में थोड़े मुझे स्मॉल लगे थे, लेकिन ये है कि उस टाइम में यही अवेलेबल थे और मुझे वापस आना था तो मैंने ये बाय कर लिए थे। और ये 3 का जो पेयर है आई थिंक सॉक्स का मैंने बाय किया था ऑलमोस्ट 300 में। तो मेरा ख्याल है 1 पेयर जो है मुझे 100 का था। तो यहाँ 3 पेयर्स हैं तो ये थे 300 के। देन बात करते हैं उसके साथ फिर मैंने ली थी ये जीन्स मुदब्बिर के लिए ख़ास तौर पे, क्योंकि डेफिनेटली क्या होता है कि जब आप ट्रैवलिंग करते हो तो ट्रैवलिंग के अंदर आपको जो है स्ट्रेचेबल चाहिए होते हैं या थोड़े से कंफर्टेबल चाहिए होते हैं। तो उस टाइम में मुझे ये थोड़ा सा कंफर्टेबल लगी थी तो मैंने इसलिए इसको बाय किया था कि मुदब्बे जब अब नेक्स्ट टाइम ट्रैवल करें, अभी ये उनके साइज़ से थोड़ी सी बड़ी है तो जो उनके पास ये मौजूद हो। तो ये ऑलमोस्ट उस टाइम में बाय की थी ये 750 की। साथ साथ ये बताते चलूँ कि ये शॉपिंग मैंने मई में की थी, मई 2022 में ड्यूरिंग रमज़ान, ईद से पहले। वीडियो अब शेयर कर रही हूँ तो बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन आजकल जो रेट जो हैं वो इससे ज़्यादा अप चले गए हैं, लेकिन उस टाइम के अंदर जून 2022 के अंदर जो रेट्स थे या मई में या अप्रैल में, तो वो ये रेट्स थे मुझे जो अवेलेबल हुए वो ये थे। उसके साथ ही मैंने बाय की थी मुदब्बिर की ये जीन्स। ये मुझे ज़्यादा अच्छी लगी थी क्योंकि ये कंफर्टेबल है। एक तो ये इलास्टिक वन थी, क्योंकि ज़्यादातर ये होता है कि आपने जो है एरोप्लेन वगैरह में जब ट्रैवल करते हो आप, तो उस टाइम में जो है मुझे बेल्ट्स बिल्कुल पसंद नहीं है बच्चों के लिए कि बच्चे जो है ना जब सो जाएं या कुछ है तो वो कंफर्टेबल रहें। साथ ही मैं आपको ये मेंशन करती जाऊंगी, ये देखें ये लिखा हुआ है हमज़ा मदर केयर एंड दिस इज़ 750। और इस वाले का भी मैं बता देती हूँ आपको, ब्राउन जीन्स में भी ये देखिएगा हमज़ा मदर केयर 750। तो ये इस तरह से मैंने ये 2 जीन्स बाय की थी वहाँ से। अब बात करते हैं कि उसके बाद मैंने और मज़ीद क्या बाय किया था। तो बात करते हैं रोम्पर पे। तो एक रोम्पर मैंने बाय किया था, उसकी पिक्चर मैं अटैच कर दूँगी आई थिंक इन द लास्ट के। वो था 450 का मुहद्दिस का, जो कि उन्होंने अभी वेयर किया हुआ है तो मैं उसको शेयर नहीं कर रही हूँ आप लोगों के साथ। लेकिन अब ये है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि एक ये रोम्पर है, ये जो है मुझे उस टाइम पे अवेलेबल हुआ था 750 का। और इसके अंदर जो है ये जो बटन है वो इसके स्टिक हुए हुए थे गम से। तो बाद में जो है ये मैंने इसमें थ्रेड किए क्योंकि ये जो है निकल गए थे। आई डोंट नो, मुझे उस टाइम में जो है शॉपिंग करने में जा चुकी थी और उसके बाद मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था कि मैंने इतने रश में से कहाँ बाय करना है, तो मैंने उस टाइम ये बाय कर लिया था। लेकिन मुझे ये उस टाइम में लिटिल बिट क्वाइट एक्सपेंसिव लगा था कि इसमें इतना कोई ख़ास चीज़ नहीं है कि आप रोम्पर एक 750 का आपने सेल आउट किया। लेकिन लेटर ऑन जब मैंने उनके पास देखा तो वो ये ही सेम रोम्पर जो है 450 में भी सेल कर रहे थे। व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट आई डोंट नो, लेकिन हाँ ये मैंने उनमें ये चीज़ देखी थी कि जब मैंने बाय किया था तो इट वाज ऑन 750। लेटर ऑन जब उन्होंने अपने एक साथ रोम्पर्स लगाए तो उस टाइम में ये 450 में अवेलेबल था। सेकंड मैंने ये रोम्पर बाय किया था मुहद्दिस के लिए, और ये कुछ इस तरह से है कि इसमें यहाँ बो है, एक ही यहाँ पे ये बना हुआ है, इसके साथ एक ये कैप आई थी। तो उस टाइम में मैंने एक ये रोम्पर बाय किया था और इसकी जो प्राइस चार्ज की थी वो थी उनकी 950। और ये बिल्कुल सॉफ्ट मटेरियल है लेकिन इट्स ओके वन लाइक दिस। थर्ड जो है उसके साथ मैंने फिर ये रोम्पर बाय किया था मुहद्दिस के लिए, ये दिस वन।
और ये भी 950 का आया था। इसके साथ एक बिल्कुल बेबी कैप आई थी जो आप 1 मंथ के बेबी को पहना सकते हैं। वो मोहदिस को नहीं आई थी तो वो मैंने उस वक्त ही रख दी थी। तो एक ये रॉम्पर ली थी, ये जो है ये भी मोहदिस की आई थी 950। ये जीन्स नहीं है, ये सिर्फ क्लोथ है और क्लोथ के ऊपर जो है ना इस तरह की वो हुई है, ये देखें। और यहाँ इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी है और ये एम्ब्रॉयडरी है। चलें अब बात करते हैं मोहदिस के कुछ ड्रेसेस के ऊपर जो कि मैंने बाय किए थे उस वक्त, जो मुझे घर में पहनने के लिए चाहिए थे। तो मैंने बाय किए थे ये कुछ ड्रेसेस जिसका नंबर है 2 और ये मैंने उसको नहीं पहनाया था। क्यों नहीं पहनाया था मैं आगे आपको उसकी रीज़न बताती हूँ। इसके साथ आया था ये शॉर्ट। उसके बाद मैंने बाय किया था एक ये इसके लिए, आप इसके साथ आया था ये शॉर्ट। और आप देख सकते हैं ये जो क्लोथ हैं ये बहुत जल्दी ही फेड हो गए थे, इनके कलर्स चले गए थे और 1 या 2 वॉश के बाद ही मैंने मोहदिस को बहुत कम इसको पहनाया क्योंकि मुझे ये पहनाते हुए ज़्यादा अच्छे नहीं लगते। और जो है उसके बाद जो है ना एक ये बाय किया था मैंने मोहदिस के लिए और ये इन तीनों के प्राइस जो हैं वो 200 थे। और बिकॉज 200 प्राइस है तो आई थिंक क्वालिटी भी कुछ ऐसी ही अवेलेबल होगी, इससे ज़्यादा की अच्छी मौजूद होगी। लेकिन वहाँ जो जाके जैसे वो कहते हैं कि वन स्टॉप वन शॉप के नाम से कि आपके पास हर चीज़ अवेलेबल होती है, वहाँ जाके मुझे जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी वो ये थी कि जो बेबीज़ के ड्रेसेस घर में पहनाने के लिए इस तरह के होते हैं उसमें कोई और क्वालिटी मौजूद नहीं थी। उनके पास सिर्फ़ और सिर्फ यही एक क्वालिटी मौजूद थी जिसके अंदर से आप 2 मंथ्स और 3 मंथ्स ओल्ड बेबीज़ के कपड़े ले सकते थे। और ये वो कपड़े थे जो आप लेके 1 और 2 टाइम्स पहना के जो ना आप हटा देते हो क्योंकि ऑलरेडी इनकी जो है फिनिशिंग चले गई थी। और ये एक ड्रेस मैंने ये लिया था जिसके साथ आया था ये वाला शॉर्ट। दूसरा जो है एक ड्रेस मैंने उसका ये लिया था, आप ये देख सकते हो इसका जो शॉर्ट है वो बिल्कुल न्यू है लेकिन इसकी जो ये है ये थोड़ी फेड हो गई है तो दैट्स वाई मैंने उसको ये भी पहनाना छोड़ दिया था। और एक जो है ये ड्रेस है ये कि थोड़ा सा स्पॉइल टाइप हो गया था, इसका कलर इस वीडियो में तो अच्छा आ रहा है लेकिन थोड़ा सा और लाइट हो चुका है। और इसके साथ लिया था ये मैंने ये। तो मुझे जो मेन बस यही प्रॉब्लम एक फ़ेस करनी पड़ी थी कि वहाँ पर 2 मंथ्स और 3 मंथ्स के बेबीज़ के अंदर कुछ अच्छी क्वालिटीज़ मौजूद नहीं थी सिवाय रॉम्पर्स के। और रॉम्पर्स के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई थे। मुझे ऐसा लगा था कि रॉम्पर जो है नॉर्मली 950 और 1000 जो प्राइस हैं वो ज़्यादा हैं। अच्छी चीज़ के साथ ही मैंने बाय किया था मोहदिस के लिए कुछ ये साइज़ भी जो कि 4 to 5 मंथ के अंदर आता है। और ये ऑलमोस्ट मैंने बाय किया था आई थिंक 750 का। यस डेफिनेटली 750 का ये मैंने बाय किया था। ये कोई टाई एंड डाई है लेकिन है ये क्लोथ, ये जीन्स नहीं है। और इसके साथ ही ये आया था शॉर्ट। देन मैंने एक और ये मोहदिस का ड्रेस बाय किया था, ये भी आया है 750 का। ये भी नहीं पहनाया है तो इस पर टैग मौजूद है, मैं आपको दिखा देती हूँ। दिस वन एंड इसके साथ फिर ये इसके साथ मौजूद था ये वाला शॉर्ट। और एक ड्रेस मैंने बाय किया था ये जो आया था 950 का। मैं आपको साथ शॉर्ट भी दिखा देती हूँ। ये प्लेन इसकी शॉर्ट है और ये है। और मुझे ये भी ड्रेसेस थोड़े से एक्सपेंसिव लगे थे कि 950 के अंदर ये अवेलेबल था या फिर शायद मेरा ख़्याल है कि आप लोग बताइएगा ज़रूर कि क्या ये इनके प्राइसेस बिल्कुल सही थे। मुझे नहीं पता आजकल आम मार्केट में क्या चल रहा है, इसलिए मुझे लगा कि थोड़े से एक्सपेंसिव हमसे मदर केयर ने सेल किए ये क्लोथ। और साथ ही ये मुदब्बिर साहब ने बाय किया था अपना ये एक एरोप्लेन। हाँ इसकी प्राइस मुझे सही लगी थी, ये 350 के अंदर अवेलेबल था। तो ये ऐसा रहा मेरा कुछ एक्सपीरियंस इन क्लोथ्स के बारे में। जैसे मैंने इससे पहले भी कुछ क्लोथ बाय किए थे, उस टाइम मैंने उसको शेयर भी किया था। तो उस टाइम में वो मुझे प्राइस और स्टफ़ के हिसाब से वो क्लोथ सही लगे थे। मैं आपके साथ शेयर भी कर देती हूँ और वीडियो बता दूँगी, ये मुझे सही लगे थे। लेकिन इस बार जब मैं हमज़ा मदर केयर गई तो मुझे एक तो ये है कि वो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड लगा क्योंकि उसमें बहुत सारा जो है स्टफ़ उन्होंने दे दिया था कि आप जो है उसको ईज़िली जो है ना उसको देख ही नहीं सकते हैं कि क्या चीज़ कहाँ अवेलेबल है। सेकंड थिंग ये है कि मुझे ये लगा कि उनके प्राइस जो है नॉर्मल मार्केट के मुकाबले में आई थिंक थोड़े से ज़्यादा हैं क्योंकि जिस तरह की क्वालिटी होती है उसी हिसाब से उसके प्राइस होने चाहिए।
लेकिन क्वालिटी में वो इतने अच्छे नहीं हैं जितने उसके प्राइस हैं। तो मे बी आई एम रॉन्ग, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम के बाद जाके वहाँ से शॉपिंग की थी, तो सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। चलें फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन बाय, अल्लाह हाफिज़। और मैंने सोचा चलें आप लोगों के साथ ये शेयर कर ही देती हूँ। तो ये रोम्पर था जो मैंने लिया था 450 का, और साथ ही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ हमजा मदर केयर की लिस्ट भी, जो कि ये है लाइक और ये थे इनके प्राइस। सो ऑलमोस्ट 9310 के ये कुछ आइटम्स आए थे।